हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एसपीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसे आए एक हफ्ता हो चुका है, बट वीडियो एक हफ्ते बाद बना रहा हूँ, बहुत अलग है। नहाया नहीं हूँ, बाल बिखरे पड़े हैं, इस बात को इग्नोर करके जो भी इस वीडियो बोल रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान देना। और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो आप लोग के लिए, शायद हेल्पफुल तो ज़्यादा ही होगा। तो थोड़ा सुनिए, सीरियस होकर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को। लास्ट ईयर मैंने एसपीपीओ का प्रीलिम्स दिया था, ठीक है, वो मैंने क्वालिफाई कर लिया। कैसे क्वालिफाई कर लिया वो बताऊंगा। एसपीपीओ मेंस दिया था, 6.62 मार्क्स से रह गया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस में, इतना क्लोज आके। वो मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे किया। सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था, वो मैंने छोड़ी है या नहीं, वो साथ चल रही है या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहली बात, एसपीपीओ में 1500 वैकेंसीज आएंगे, जैसे वो लोग बोल रहे हैं बहुत बम्पर और ट्रिपल वैकेंसीज आएंगे। ये बहुत फालतू की बात है। आज से 1-2 साल पहले सिनारियो देखा जाए तो एसपीपीओ में 2000, 1800, 1700 ऐसी वैकेंसी आती थी। इस साल भी उतनी ही आएंगे, बस ये कि 2 साल से कम आ रही थी तो लोगों को लग रहा है ट्रिपल वैकेंसीज आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं वीडियो के बारे में, ये सब फालतू की बकवास है। बात करते हैं वीडियो के बारे में। ओके, सबसे पहले एसपीपीओ प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है। देखो, जिसका फाउंडेशन कंप्लीट है उसको तो बस मॉक लगाने, उसका एसपीपीओ क्लियर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। जिसका फाउंडेशन कंप्लीट है लेकिन तब भी उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, उसका बहुत कम, मतलब डीआई सॉल्व नहीं हो पाती, टाइम ज्यादा लगता है, या अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, तो उनको क्या करना है, जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है उनको क्या करना है, 3 डीआई आप डेली बनाइए। 3 डीआई, 5-10 बनाने की जरूरत नहीं है। डू स्मार्ट वर्क, नॉट द हार्ड वर्क, ओके। तो आप लोग को 3 डीआई डेली बनानी है, एनालाइज करनी है, स्टॉप वॉच के साथ बनाना। या तो आप किसी मॉक के थ्रू लगाओ या तो आप किसी क्विज के थ्रू लगाओ, नहीं तो आप स्टॉप वॉच लगाओ साइड में और 3 डीआई डेली बनाओ। पता लगाओ कि आप कितना टाइम ले रहे हो इन 3 डीआई को बनाने में, और तीनों डीआई एक ही गो में बनाओ, वन गो में 3 डीआई बनाओ। ऐसा नहीं आपने एक बनाई और फिर टाइम स्टॉप कर दिया, फिर एक बनाई फिर टाइम स्टॉप कर दिया, नो। 3 डीआई को वन गो में बनाओ। आप एक पीडीएफ निकलवा लो अपने लैपटॉप पे, फोन स्क्रीन पे, कहीं भी। उन तीनों डीआई को साथ में रखो और एक साथ बनाओ वन गो में। तब आपको समझ में आएगा आपकी स्पीड कहाँ है। क्योंकि अगर आप एक डीआई बना के स्टॉप करोगे फिर एक डीआई बना के स्टॉप, आपको रिलीफ मिलेगा। एग्जाम में रिलीफ मिलता ही नहीं है। एग्जाम में मिनिमम 3 डीआई आती हैं, मतलब मिनिमम क्या, 2 डीआई एक फैसिलिटी, मिनिमम 3 तो आती ही आती है, मतलब 3 डीआई तो आपको देखने को मिलेंगी। तो आप 3 डीआई को एक साथ वन गो में बनाओ, ठीक है। ये आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी ने नहीं बताई होगी। और अरिथमेटिक पोर्शन के लिए आप सारे बेसिक फाउंडेशन जो अरिथमेटिक आपने जो पढ़ा हुआ है वो सब क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। मिसलेनियस क्वेश्चंस की पीडीएफ निकालो, ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, सारी पीडीएफ अवेलेबल है। आप मिसलेनियस क्वेश्चंस की अरिथमेटिक प्रैक्टिस करो। इतने हाई लेवल मत करना। मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर समझ लो आप इसको। एसबीआई प्रीलिम्स हो चाहे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स हो, अरिथमेटिक क्वेश्चन उतना टफ नहीं आता है, और अगर वो टफ आया जो, तो वो सबके लिए टफ है, ठीक है। आप इस बात को अपने माइंड में रखो। लास्ट ईयर जब मैं क्वांट्स अटेम्प्ट कर रहा था, मैं डीआई लेवर हूँ लेकिन स्टिल मेरे क्वांट्स में बहुत नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स गिरते जा रहे थे। डीआई में से 1-2 नहीं बनी, 3 डीआई आई थी शायद, मैंने एक बनाई थी और मेरे से एक कैसलेट नहीं बन पाई थी, तो दूसरी डीआई में जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने 11 अर्थमेटिक बनाए थे, 11 अर्थमेटिक। जो बंदा अर्थमेटिक से डरता है, लिटरली मैं वो बंदा हूँ जो अर्थमेटिक से सच में डर लगता है कि भाई बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने में जितना दिमाग लगेगा, डीआई के एक क्वेश्चन बनाने में 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे डीआई मैंने उसको क्रैक कर लिया तो 5 क्वेश्चन उसी के बेसिस पर है। पर अरिथमेटिक में क्या है, एक क्वेश्चन बनाओगे उसमें अलग चैप्टर से आएगा, उसका अलग दिमाग लगेगा, दूसरे चैप्टर से आएगा दूसरा क्वेश्चन, उसमें अलग दिमाग लगेगा, तीसरा क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से उसमें अलग दिमाग लगेगा। तो समझो इस चीज को। तो मुझे लगता है डीआई ज्यादा डुएबल होता है बनाना, बट स्टिल जब मुझे लगा कि डीआई नहीं बन रही है, उसी टाइम के अंदर मैंने जल्दी जल्दी डिसीजन लिया कि मुझे अरिथमेटिक पे स्विच करना चाहिए। और जब मैंने अरिथमेटिक पे स्विच किया, आई अटेम्प्टेड 11 अरिथमेटिक क्वेश्चंस एंड 11 डीआई प्लस मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड आई अटेम्प्टेड 22 आउट ऑफ 13 क्वांट सेक्शन लास्ट ईयर इन एसबीआई प्रीलिम्स। तो आप इस चीज को समझो, घर से आप जो भी स्ट्रेटजी लेके जा रहे हो बेस्ट है, बट वहां जाके आपको स्ट्रेटजी चेंज भी करनी पड़ सकती है। तो आप इस चीज को समझे कि फाउंडेशन, अरिथमेटिक का जो फाउंडेशन है वो सारे कंप्लीट कर लो, और डीआई जो है आप उनको 3 बनाओ, वन गो में बनाओ, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन एटलीस्ट वन गो में बनाओ, नहीं तो 10 बनाओ, मैं बोलूंगा। और आपसे जो अरिथमेटिक नहीं बन रहा है, आप घबराओ मत, आपको ऐसे डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। अगर अरिथमेटिक आपसे नहीं बना, मान के चलो आपने कोई सबमिट भी कर दी, तो उसके बाद जब आपको एनालाइज कर रहे हो तब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट्स द इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द मेन थिंग, यू नो। अब मैं आपको बताऊं, मैं भी कोई ऐसा होशियार बच्चा नहीं रहा हूं जिसने 10 अरिथमेटिक दिखे तो 10 के 10 बना दिए। मेरे से 5-6 बने, एक गलत भी हो गया उसमें से, और जब मैं एनालाइज करने से बैठा हूं तो मेरे से 10 के 10 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो वो मैटर ज्यादा करता है। समझ में आई बात। तो आप इस बेसिस पे चलिए, आप ये मत सोचिए कि भैया मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एग्जाम में कोई धुरंधर नहीं आ रहा है, वो भी बच्चे पढ़ के ही आ रहे हैं। समझ में आई बात। और सबसे बड़ी बात, अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपको डेली बनानी है 3 पजल्स वन गो में। ये बात उन बच्चों के लिए है जो सच में उनको लगता है कि उनके मार्क्स में इंक्रीज नहीं हो रहा है स्कोर, वो 40-45 के बीच में अटक गए हैं, जबकि उनको स्कोर करना है 65-70, क्योंकि भैया इतना ही कट ऑफ जाता है। तो मार्क्स में अगर आप 60 भी ला रहे हो तो आप ये भी कर रही है, क्योंकि मार्क्स थोड़े से हायर लेवल के आते हैं एग्जाम से।
तो मैं आपको बता दूं, जो रीजनिंग में लैग कर रहे हैं उनको 1 गो में पजल बनानी है, ये भी 1 गो में होगा, याद रखिएगा। मिसलेनियस क्वेश्चंस 1 गो में बनाने हैं विद टाइम। स्टॉप वॉच लगाओ, मॉक टेस्ट से करो, कुछ भी करो, बट टाइम के साथ करना। अगर आप विदाउट टाइम प्रैक्टिस करें तो भैया मैं तो इतना बोलूंगा आपकी 50% ही प्रैक्टिस हो पा रही है। टाइम के साथ प्रैक्टिस करना इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन के बारे में, तो इंग्लिश में भैया एडिटोरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन से एडिटोरियल लेना कंपलसरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। या तो आप क्लासेस से करो या फिर आप खुद से करो, बट एडिटोरियल आपको करना ही करना है। द हिंदू का करोगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को उठा लो। अब तो एसएससी ने भी बोल दिया कि उसके एग्जाम में जो इंग्लिश आएगी एडिटोरियल बेस्ड जाएगी। हर एग्जाम एडिटोरियल बेस्ड इंग्लिश मांग रहा है। लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस जो हुआ था, आप उसकी इंग्लिश एक बार देखिएगा, बच्चों से रिव्यू सुनिएगा। मैं भी उनमें से एक हूँ, बस मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, मेरे निशब्द हो गया मैं इस बात को बोल के। जो इंग्लिश आई थी ना भाई, वो फॉरेन इंग्लिश थी, मैं बोल सकता हूँ, वो इंडिया की तो थी नहीं वो इंग्लिश। लेट इट बी। बात करते हैं इंग्लिश की मिसलेनियस पार्ट के बारे में, तो आप वहाँ सेल्फ प्रैक्टिस से ज्यादा कीजिए। मैं बोलूंगा क्लासेस में प्रेफर कभी नहीं करता। ऐसा नहीं कि टीचर से सीखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने टीचर से ही सीखा होगा कभी ना कभी तो। बट एक टाइम पे आके आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासेस करना बंद करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। सेल्फ प्रैक्टिस द मोर इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोर नहीं आएगा, मोस्ट आएगा। देखो यही मेरी इंग्लिश की खराबी है। तो आपको इंग्लिश से सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप सोचो कि मैं मैम से पढ़ ली, क्लास ले ली और सर से क्लास ले ली, हो गया मेरा इंग्लिश का पोर्शन। नहीं भैया नहीं, आपको इंग्लिश से एक सेल्फ प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मॉक से करो, पीडीएफ से करो, चेकलिस्ट से करो, बट करो। ओके, तो ऐसे भी होगा, प्रीलिम्स का स्कोर ऐसे इंक्रीज होगा। और जो बच्चे मेरी तरह हैं, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट देखो आप बुरा मत माना, जो रियल है वो रियल है। जिनको थोड़ा सा लगता है कि उनकी प्रैक्टिस काफी अच्छी खासी है, जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने अच्छे से एसबीपीओ 1-2 नंबर से उनका रह गया था लास्ट ईयर, या 5 नंबर से रह गया था, तो उनको क्या करना है, वो आप प्लीज एक मॉक लगाइए डेली और अपना स्कोर, उसको पूरे मॉक को एनालाइज कीजिए। पूरे मॉक को अच्छे से एनालाइज कीजिए, आपका स्कोर अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। आपको कोई अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रैक्टिस में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपको पता है आपको एसएपी मेंस के लिए भी प्रिपरेशन करना है, क्योंकि वो 1 महीने बाद हो जाएगा, और 1 महीने बाद में 1 महीने इतना टाइम नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ, उसके बीच में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स भी आएगा, उसके बीच में एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन भी आएगा, उसके बीच में आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप सोच रहे हो ना पूरा 1 महीना फ्रेश तरीके से आप एसबीआई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे? नहीं हो पाएगी भैया, नहीं हो पाएगी। क्या पता आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ जाए उस बीच में, तो 1 महीने के बीच में 4-5 चीजें आएंगी और आपसे वो हैंडल नहीं होंगी। एक खुशी जो होती है ना, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, पूरा दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, ये नहीं देखने में निकल जाता कितनी वैकेंसी आएंगी, कैसे स्ट्रेटेजी, क्या रखना है क्या नहीं रखना, फिर हम उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं। अरे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया, अरे आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स मेरा उस डेट को है। आपको लगता है पूरा 1 महीना आप एसबीआई मेंस के लिए दे पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं बताता हूँ एसबीआई मेंस के लिए आपको क्या करना है, मैंने क्या किया था मैं वो बता देता हूँ, ठीक है, और आपको क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट रहा है, तो आप लोग यही सोच के मैं चलना कि हम सौरभ की तरह कर लेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर आप इस चीज को कर लेना कि रीजनिंग के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं क्या करता था मैं बताता हूँ। रीजनिंग सेक्शनल मेंस मॉक मैंने एक दिन लगाया, हफ्ते में एक दिन मैंने ऐसे लगा लिया, उसको मैंने अगले दिन एनालाइज कर लिया। तीसरे चौथे दिन मैं रीजनिंग खोलता ही नहीं था। मैं रीजनिंग टोटली इतनी स्किप करता था उस टाइम पे, लाइक मुझे अभी तक याद है एसपीपीओ मेंस क्लियर। अब आप बोलोगे इसीलिए तेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर किया है, मैंने आरआईबीपीओ मेंस 21 नंबर ऊपर से क्लियर किया है, बट वो मेरा कंप्यूटर में 0.25 रह गया, वो बात अलग है। तो आप इस चीज को मत बोलना, ठीक है, इसीलिए नहीं क्लियर हुआ, वो बस एक किस्मत की बात थी जो मेरा एसपीपीओ मेंस क्लियर नहीं हुआ। मुझे पता है वो किस वजह से नहीं हुआ था, बाद में रिवील करूंगा। ठीक है, तो बताता हूँ मैं आपको। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, एक रीजनिंग के लिए आपको 40 के 40 क्वेश्चन एनालाइज करने हैं। अब मुझे नहीं पता वो आप 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, वो आपको करने हैं। मैं हफ्ते में रीजनिंग का सच बता रहा हूँ, सेक्शनल मॉक या तो हफ्ते में 2 लगा दिए, या किसी हफ्ते में एक ही लगाया, किसी किसी हफ्ते में रीजनिंग पढ़ता तो था बट गोल कर देता था। ठीक है, ऐसा होता था मेरे साथ, तो यही हुआ है। देखो आई एम सॉरी, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा। आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस करना मत छोड़ना भैया, रीजनिंग बहुत टफ आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉक्स आपका कम है, मान के चलो आपका मॉक्स का वो कम है पार्ट, 5-6 मॉक मिलते हैं, 7-8 मिलते हैं, ठीक है, अब आपके रीजनिंग के मॉक खत्म हो गए, तो आप क्लासेस देना स्टार्ट करो। आप बैलेंस आउट करो इन चीजों को कि आपको इतने मॉक, आज ये मॉक लगाना है, 3 दिन क्लास लेनी है, फिर हम ये वाला मॉक लगाएंगे, फिर हम वो करेंगे, ये करेंगे। तो आप ऐसा करना स्टार्ट कर दो प्लीज। आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। रीजनिंग डुएबल सब्जेक्ट आता है, रीजनिंग से स्कोर खींचा जा सकता है। और जो लोग क्वांट्स को टफ समझते हैं, क्वांट्स टफ आता है नो डाउट, बट क्वांट्स से भाई बहुत अच्छा स्कोर खींचा जा सकता है एसपीपीयू में। 30 क्वेश्चन 60 नंबर के, कोई भी क्वेश्चन उठाओ 2 नंबर मिलेंगे भाई, बहुत बड़ी बात है। सही बैंकिंग एग्जाम्स में 2 नंबर मिलना एक क्वेश्चन के लिए बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं बोलूंगा बहुत बड़ी बात। तो आप क्वांट्स के लिए कैसे प्रैक्टिस करोगे? मैंने क्वांट्स के मॉक्स को कभी प्रेफर ही नहीं किया है। मैंने लगाए हैं, लगाता हूं, बट आते हुए 60 में से 10 12 15 20 नंबर है। बट मैं नंबर फिर अच्छा कैसा लाया एग्जाम में, मतलब अच्छा कैसा हुआ मेरा क्वांट? मैंने किया था मिसलेनियस क्वांट मेंस क्लासेस,
मतलब मैंने डेली नहीं की, जैसे कोई मैराथन आ गई 4 घंटे की, तो मैं उसे 4 दिन में एक एक घंटा करके कर रहा हूँ। मैंने ये किया है क्वांट्स के लिए, मेंस के लिए। आप बस मेंस की क्लासेस करो क्वांट के लिए, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और सुनो, टॉपिक वाइज क्लास से मत जाना, मिसलेनियस क्लास करना। मिसलेनियस क्लास द बेस्ट होती है, आई कैन से द बेस्ट। और इंग्लिश के लिए तो आप फिर से वही एडिटोरियल और सेल्फ प्रैक्टिस करो, क्योंकि मेंस और प्री की इंग्लिश में इंग्लिश होती है, तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, वैसे 20 नंबर की कर दी, वैसे दिमाग खराब होता है इसको तो सोच सोच के। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कुछ ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि उसको ज्ञान मुझे मुझे खुद उसके ज्ञान की जरूरत है, तो प्लीज किसी के पास हो तो मुझे दे देना। मैंने मैराथन्स की थी जनरल अवेयरनेस के लिए, और मेरी सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाती है हर बार जनरल अवेयरनेस की, क्योंकि मुझे थोड़ा, मैंने 1 साल जब मैंने फाउंडेशन किया था 8 महीने का, तो उस टाइम में मैंने उसके बाद जब एग्जाम्स आए थे, तो उससे 2 महीने पहले मैंने जनरल अवेयरनेस इतनी ज्यादा पढ़ ली थी, इतनी ज्यादा 3-3 घंटे मैंने एक दिन में निकाले जनरल अवेयरनेस के लिए। तो मेरे स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर है। तो अब कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे समझ में आता है कि ये क्वेश्चन इस ऑप्शन से लिंक है, तो उस बेसिस पे थोड़ा अपने आप को समझा के इवैल्यूएट करके मैं उस ऑप्शन को टिक करता हूँ। और थोड़ी बहुत एक आध दो क्वेश्चन फंस भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं फंसता एग्जाम में, तो मेरी उससे सेक्शन कट ऑफ क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आप प्लीज जनरल अवेयरनेस के लिए तो आप खुद ही देखिए क्या करना है, मुझे तो मत पूछिएगा, क्योंकि मेरी भी नहीं डूबी रहती है भाई जनरल अवेयरनेस में। और जो लोग जनरल अवेयरनेस में ज्ञान देते हैं कि भाई इतना, जैसे किसी के मान के चलो 20 नंबर आ गए 50 में से, वो बहुत अच्छे नंबर है। मैं तब मानूंगा जब उनके हर साल 20 नंबर आ रहे हैं। भाई किसी के तुक्के भी लग जाते हैं, समझ रहे हो आप इस मैं उसकी मेहनत को ब्लेम नहीं कर रहा, उसकी मेहनत पे मैं कुछ नहीं बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक लड़की है यूट्यूब पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने एक बार आईबीपीएस पीयू मेंस में 25 या 24 नंबर स्कोर किए थे जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट ईयर जब उसने एग्जाम दिया था, उसके 14 या 13.75 नंबर थे कुछ। तो अब देखो, एक साल में इतने 10-15 नंबर कैसे, 10 नंबर कैसे गिर गए। ऐसा नहीं कि 14 नंबर बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नंबर है भाई। डबल डिजिट में नंबर लाना जनरल अवेयरनेस में एक बड़ी बात है, जनरल अवेयरनेस में डबल डिजिट में नंबर लाना सच में बड़ी बात है। बट फिर भी गिरे तो सही ना, 10 नंबर से गिर गई, ऐसा तो वो चीज नहीं है। आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। जनरल अवेयरनेस में जो बच्चा ज्ञान दे रहा है कि मेरे 25 आए, तो आप ऐसा कर लो, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, हो जाएगा। कपिल काटपाल सर है, आशीष गौतम सर है, कुश पांडे सर है, कितने टीचर्स हैं, जो शीतल मैम है जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो लोग वो भी घबरा जाते हैं कभी कभी जब एग्जाम आता है जनरल अवेयरनेस का, भाई कहाँ से दे दिया। वो खुद बोलते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है। तो मतलब बच्चे टीचर से ज्यादा हो गए क्या? नहीं ना। तो किसी को कुछ नहीं पता जी में कहाँ से कुछ आ जाए। आपको स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट रखना है अपना, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए करंट में क्या चल रहा है, बस। तो जनरल अवेयरनेस यहाँ से हो जाता है। बाकी बात करते हैं मैं सीजल साथ में लेके कैसे चल रहा हूँ। सीजल के देखो, मैं 2 सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, मैथ्स एंड जीएस। तो मैथ्स के लिए मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, जीएस के लिए मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, फिलहाल तो नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत आलस आता है दिन में, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता। टाइम तो मेरे पास बहुत है, बट मैं बहुत आलसी हूँ। तो देखो, देखते हैं सीजल के लिए अगर कुछ हो पाता तो ठीक है, नहीं तो मैं ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के लिए क्या पढ़ूंगा, 2D 3D मेंसुरेशन कर लूंगा, ज्योमेट्री करनी है मुझे, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री करनी है, और ट्रायंगल सर्कल, ये सब चीजें करनी है। मतलब ये चीजें हो जाए बस, मेरी अर्थमेटिक तो मैं कर लूंगा। ठीक है, ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। 2-3 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर भी लिए हैं मैथ्स में। बाय द वे, मेरी वीडियो को 2x पे चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोलता ही 2x पर हूँ। ठीक है, तो बाय द वे जीएस के लिए मैं अभी कुछ नहीं करा था, कुछ नहीं पढ़ा, मैं फिर से करना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज सीजीएल भी आने वाला है, 1-2 महीने बाद सीजीएल का एग्जामिनेशन होगा। एसपीपीयू के लिए मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, आपको करना क्या है। एसपीपीयू के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्रीलिम्स के लिए आप जस्ट 3 पजल 3 डीआई करो, 1 को में करो, टाइम लगा के करो, मिसलेनियस पार्ट्स कंप्लीट करो, टाइम लगा के करो, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए आप एडिटोरियल करो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, इनफ रहता है। मेंस के लिए आपको बताइए, दोबारा वीडियो देख लेना जो आपको समझ में नहीं आया हो, और मुझसे पूछ लेना। अगर आपको कोई डाउट जाता है कि सर आपने ये चीज नहीं बताई, हमें ये बता दो, तो प्लीज आप मेरे से पूछ लेना। और आपको जिसको भी एसबीपीयू के नहीं, आईबीपीएस पीयू को छोड़ो, इंटरव्यू का भी क्या बताऊं, जिसको भी जानना है कि आपने डिस्क्रिप्टिव कैसे किया, इंटरव्यू के लिए कैसे किया, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैंने सब कुछ किया है भाई, मुझे नॉलेज है। और रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये एक चीज है, और हो सकती है एक वीडियो इस पे भी बन सकती है, बट मैं बनाऊंगा नहीं, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा पजल्स बनाओ, डेली डेली हाई लेवल पजल्स बनाओ। और इतनी हाई लेवल मत बनाना जो एग्जाम से भी इररिलेवेंट हो, तो उसका कोई फायदा रहता नहीं एक्चुअल में। ठीक है, करते हैं वीडियो को रैप अप, यही था इस वीडियो के बारे में। और मेरा जो एसएपी प्रीलिम्स हुआ था, उसमें मेरे को कट ऑफ से 8 नंबर या 7 नंबर तो कुछ ज्यादा थे मेरे कट ऑफ से एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे मतलब मैंने कैसे मैनेज किया, 66.75 कट ऑफ थी, उससे मैं 7-8 नंबर ज्यादा लेकर आया हूँ। तो मैंने ऐसे पीओ प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया है वो आपको पता चल चुका होगा। मैंने बस डेली मॉक लगाया, और अभी मैं सिर्फ डेली मॉक लगा रहा हूँ एसएपी प्रीलिम्स के लिए। रिपीटर्स जानते हैं कि सिर्फ मॉक लगाने से एसएपी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं आता है। बट एग्जाम में जाके स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ सकती है, जैसे मैंने किया था, डीआई छोड़ के अर्थमेटिक किया था। तो प्लीज आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और कोई बच्चा ये सोच के तो बिल्कुल ना जाए कि एसबीआई प्रीलिम्स से तो है, जैसे एसबीआई क्लर्क में आते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, एसएपीयू में इतने नहीं आते। 25-26 क्वेश्चन तो डीआई और अर्थमेटिक के भरे रहेंगे, 30 में से 4-5 क्वेश्चन नहीं आएगा मिसलेनियस। आप, मैं झूठ बोलूं तो आप लोग एग्जाम में जाके देख लेना। ठीक है, और अगर कोई वीडियो में लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला है, कोई डाउट है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। बोलता बहुत ज्यादा हूँ, नॉन स्टॉप बोलता हूँ, तो पूछ लेना। बाय गाइस, करते हैं वीडियो का एंड।